अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल सवनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के ताल्लुक से और अंबरपेट की मस्जिद के ताल्लुक से सोशल वर्कर इम्तियाज़ ने बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ आपके सामने चंद बातें रखूँगा। ज़रूर मेरे इस वीडियो को पूरा सुने और जितना हो सका इस वीडियो को शेयर करें। मैं खुसूसन हमारे हैदराबाद के नौजवान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने फेसबुक आईडी पर, यूट्यूब पर अपने अपने अंदाज में हुकूमत तेलंगाना तक अपनी बात को पहुँचाए। मेरा आज का जो टॉपिक है, मैं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के ताल्लुक से और अंबरपेट की मस्जिद के ताल्लुक से फिर से मैं आवाम के सामने चंद बातें रखूँगा। आप लोग भी अपने अंदाज में हुकूमत तेलंगाना तक अपने आईडी से, अपने फेसबुक आईडी से अपनी बात को पहुँचाए। डरो मत। मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे साथ है, उम्मीद अल्लाह पे रखिए। ज़रूर इन जालिम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस उम्मीद अल्लाह पे रखिए। अगर आप लोग, अगर हकीकत में, अगर आपके दिलों में अगर अल्लाह का डर है तो आज वक्त आ चुका है मेरे भाई, आवाज़ उठाओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शादी कर कर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर कर 3-3, 4-4 बच्चे पैदा कर कर मैं आज अपने आप को मर्द होने का दावा कर लिया है। लेकिन मर्द वही है जो वक्त आने पे आवाज़ उठाए। मर्द ये नहीं है जो अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी कर कर 2-2, 3-3 बच्चे पैदा कर कर अपने अपने मर्द होने का दावा मत करो। लेकिन वक्त आने पर आवाज़ उठाने वाला वही असल मर्द है अल्लाह की नज़र में। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे नौजवान भैया आज भी वही कमज़ोर, यही डर बैठा हुआ है दिलों में। अगर हम इनके खिलाफ अगर हम कुछ बोलेंगे तो आज हम लॉकअप में बंद हो जाएंगे, जेल के चक्करे खाते होंगे, ये होंगे। लेकिन उम्मीद अगर अल्लाह पे रखेंगे, ज़रूर हमारा अल्लाह अगर हमारे साथ है तो ये जालिम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो हमारे हैदराबाद में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी हम लोग इन जालिमों से, अल्लाह से न डर कर इन जालिमों से डरे। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी, लेकिन आज भी हमारे मुसलमान नौजवान भैया, आज एक मिसाल के तौर पर मैं बात बोलता हूँ, अगर 100% अगर मुसलमान अगर हैदराबाद में है तो आज 80% मुसलमान आज भी एमआईएम के साथ है। लेकिन 20% जो मुसलमान है आज भी एमआईएम के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये 80% मुसलमान इस बात को समझ रहा ही नहीं। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी आज भी हमारे मुसलमान भैया, असद साहब ग्रेट, हमारे अकबर साहब भी ग्रेट है और शेर है। बस यही बात है आज भी ज़मानों पर और अपने दिलों में यही बात है। कहीं का शेर मेरे भाई, इतना बड़ा हादसा हो चुका है लेकिन वो शेर अंबरपेट की मस्जिद में ख़त्म तक न रखा है। लेकिन और सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में भी इतना बड़ा हादसा हो चुका है, लेकिन आज तक ये लोग केसीआर से कुछ भी बात नहीं करें। आप लोग खुद सोचिए, अभी भी वक्त है मेरे बड़े भाई, अल्लाह से डरिए। अगर हमारा घर अगर तोड़ा जाता तो आज हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा लेते थे रुकाने के से। लेकिन यहाँ पर जाने दो, अल्लाह का घर टूटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बात है भाई। ये तो 92 से चल लेते आ रहा है। जिस तरह बाबरी मस्जिद जिस तरह टूटी, आज भी ये लोग स्टेटों पर ठहर कर ये बीजेपी के खिलाफ नौजवान बच्चों को यही भटकाते रहते थे। बीजेपी अगर आएंगी हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बल्कि ये खिलाफ भटकाते रहते थे। लेकिन ये केसीआर की हुकूमत रही तभी क्या हो रहा है, अल्लाह के घर शहीद हो जा रहे हैं। लेकिन हमारे तमाम मुसलमान पार्टी के लोग तमाशा देख रहे हैं टीवियों पे और कुछ नहीं। बदनौजवान बच्चे जितना हो सका अपनी ताकत लगा रहे हैं, मार खा रहे हैं, जेलों के चक्करे काट रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर देगा। लेकिन मैं हमारे तमाम जितने भी जो मुसलमान जो पार्टी के जो है, अभी भी वक्त है, अल्लाह से डरिए। इस बीमारी के शिकार तमाम गैर मुस्लिम भी और मुसलमान भी हो रहे। कहीं ऐसा ना हो आप लोग भी इस बीमारी के शिकार हो जाए और फट बोल के आप लोग का भी इंतकाल ना हो जाए। अल्लाह से डरिए मेरे भाई, अभी भी वक्त है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हवाम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन वक्त आने दो। आज हालात, पूरी पावर सब तुम्हारे पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब ये 5 साल जब आएगा, जब ये पूरी ताकत हमारे पास होंगी, जब वोटिंग का वक्त आएगा,
जब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। मैं तमाम भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये वीडियो को समझकर आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। और मैं खुसूसन हमारे तेलंगाना की गवर्नमेंट से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग के दिलों में भी अगर अल्लाह का डर अगर है तो जो आप लोग जो अपनी खुदी से जो मस्जिद को जो डैमेज जो करे है, अल्लाह के लिए उस मस्जिद को तामीर कर दो। उस मस्जिद में कुछ चीज़ की कमी न थी। अगर ये मस्जिद अगर बीच रोड पे अगर होती तो ठीक है, मसला नहीं था। इस मस्जिद को हटाकर साइड में बना लेते थे आवाम को तकलीफ़ होने की वजह से, लेकिन ये मस्जिद रोड के बिल्कुल अंदर थी। उस मस्जिद को तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो मस्जिद के अंदर ऑलरेडी बेहतरीन मस्जिद थी। उसके अंदर मैं खुद 2 से 3 बार उस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ा हूँ। उस मस्जिद के अंदर कुछ चीज़ की कमी नहीं थी मेरे भाई। अल्लाह के लिए सोचिए, जैसा घर है अल्लाह का उसी तरह रहने दो। और जिस जगह पे मस्जिद थी उसी जगह पे उस मस्जिद को तामीर कर दो। इसी में हम सब की भलाई है। कहीं ऐसा ना हो इस मस्जिद के चक्कर में हम तुम लोगों की कुर्सी ख़तरे में ना आ जाए। तमाम लोगों की, जितने भी पार्टी में जितने भी लोग हैं, TRS पार्टी भी हो चाहे वो MIM की पार्टी भी रहने दो, कोई भी रहने दो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इस आवाम का गलत फ़ायदा मत उठाओ तुम लोग, हमारी खामोशी का फ़ायदा मत उठाओ। हम खामोश है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारा जो इस्लाम हमें जो इजाज़त जो दे रहा है हमें, हम उसी की इत्तिबा कर रहे हैं। और हम हमारे अल्लाह के रसूल हमें यही तालीम दी है, बस सब्र करो। हम सब्र कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इस सब्र हम तुम लोगों के ऊपर भारी ना पड़ जाए। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझकर आप लोग इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को 4 चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, खादरबाग, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।